नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो आने वाले जो एग्जाम्स हैं एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, इन सबके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कौन कौन से उसके बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पटना, बी है चंडीगढ़, सी है जम्मू कश्मीर और डी है दिल्ली। तो ऑप्शन इसका सी सही है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है जोजिला सुरंग का निर्माण शुरू किया गया है। ठीक है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम। तो इस सुरंग जो है, ये सुरंग जो है वो श्रीनगर, दास, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। ठीक है, और इस सुरंग का निर्माण जो है वो जम्मू कश्मीर की जोजिला दर्रा में किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें एक लद्दाख है, दूसरा श्रीनगर। ठीक है, चलिए बात करते हैं जम्मू के उप राज्यपाल कौन है। तो मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू के उप राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे इसकी चिनानी नासरी सुरंग कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है, यानी NH44 पर स्थित है यह। और यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यह है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चीन, बी है भारत, सी है इंडोनेशिया और डी है जापान। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की तीसरी बैठक में भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ISA की। तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और लीडर जो है वो उपेंद्र त्रिपाठी इसके लीडर हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना, ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर लगाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है केरल। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि गुजरात के साथ हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना जैसे कि ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर लगाने के लिए राज्य के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके उसके बारे में समझते हैं। तो जिंक यानी कि जस्ता जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक ZN होता है। ठीक है, और परमाणु संख्या इसकी 30 है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य जो है उसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी इसके मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विक्रम नाथ जो है वो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और एक पड़ोसी देश कौन सा है? तो गुजरात की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से लगती हैं। ठीक है, और 3 पड़ोसी राज्य इसके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की 26 सीट है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीट है पूरी। ठीक है, गुजरात के समुद्री तट रेखा की जो सबसे लंबी रेखा है उसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर है, यानी कि गुजरात जो है सबसे ज़्यादा एरिया में समुद्र से लगता है, उसको 1214 किलोमीटर एरिया वो समुद्र के किनारे इसका टच होता है समुद्र से। ठीक है, अब गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ
कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सब गुजरात की इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं वो सब हैं जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि आईपीएल में किस टीम के खिलाड़ी एरिडिस नॉर्टजे ने आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बना लिया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रॉयल्स चैलेंजर्स, ठीक है, सॉरी राजस्थान रॉयल्स, बी है दिल्ली कैपिटल्स, सी है मुंबई इंडियंस और डी है चेन्नई सुपर किंग। तो ऑप्शन इसका बी सही है, दिल्ली कैपिटल। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। आईपीएल जो है वो 2020 में दिल्ली कैपिटल के एनरिच नॉर्जे ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे तेज 156.22 प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यानी कि 156.22 पर आवर। ठीक है, अब आईपीएल के बारे में जानते हैं। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का जो पहला संस्करण खेला गया था 2008 में खेला गया था। कौन कौन सी टीम थे वहाँ पे? तो जो जीती थी वो राजस्थान रॉयल्स थी और जो उप विजेता बनी थी वो चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में आईपीएल का जो खेला जा रहा है 13वां संस्करण यूएई देश में खेला जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि विश्व एनेस्थेसिया दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे कब मनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर, बी है 17 अक्टूबर, सी है 15 अक्टूबर और डी है 14 अक्टूबर। तो हाल ही में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे मनाया गया है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको देख लेते हैं। तो किसी भी तरह की सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोशी की दवा देते वक्त तो इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को ही एनेस्थेसिया कहा जाता है। एनेस्थेसिया जो है सर्जरी के दौरान होने वाली किसी भी तरह के दर्द को महसूस करने से रोकने का एक उपचार है। ठीक है, वर्ल्ड एनेस्थेसिया दिवस को मनाने का जो उद्देश्य था वो एनेस्थेसिया डोज के इस्तेमाल से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ये जो वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, उन सब के एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो इसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप हमारे उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब की जो नोटिफिकेशन होती है वहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है न्यूजीलैंड, सी है फ्रांस और डी है इटली। तो ऑप्शन इसका बी सही है, न्यूजीलैंड। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह सूचकांक जो है वो दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो सबसे नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर आते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, साउथ कोरिया। ठीक है, थर्ड में आते हैं स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड, इटली। जो भारत की रैंकिंग है वो है 58। तो भारत 58 नंबर पे आता है। ठीक है, उसको जो जारी करता है वो कौन करता है? तो आर्टन कैपिटल संस्था ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इसका मुख्यालय जो है वो कनाडा में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुधा शर्मा, बी है वी मुरलीधरन, सी है विकास खन्ना और डी है कैरवी भरत राम। तो ऑप्शन इसका डी सही है, कैरवी भरत राम के द्वारा सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। अब कैरवी भरत राम जो है वो एक इंडियन है, भारतीय। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय टीम के 3 साल प्रायोजन के लिए IRFU के साथ समझौता किया हुआ है? तो
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है हरियाणा। तो ऑप्शन इसका ए सही है, उड़ीसा। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको देख लेते हैं। तो IRFU यानी कि इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन, इसका फुल फॉर्म है। और उड़ीसा राज्य के बारे में बात करें अगर, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसकी जो राजधानी है तो राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश कौन है तो मोहम्मद रफ़ीक इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। और लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी है, विधानसभा की कितनी, तो लोकसभा की 21 सीट है, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीट है। ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि अभी इस चैनल पर ही कुछ ही दिन में, जैसे आज या कल, आपको जीके स्टैटिक्स के जो वीडियो हैं जनरल साइंस के, वो आपको वीडियो इस पर मिल जाएंगे। ठीक है। आगे भी वीडियो बन रहे हैं अभी, तो वो भी अपलोड होते रहेंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। संदीप सर आपको वहाँ पर वो वीडियो अपलोड करके बता देंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम इसके राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष कौन कौन से हैं यहाँ के, तो उसके बारे में। तो राजकीय पशु जो है वो सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब इसके पड़ोसी राज्य हैं। अब उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका नाम लेगून झील है। ठीक है। इसे लेगून झील के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है। बात करते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन ए है इराक, बी है ईरान, सी है रूस और डी है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान इसका सही आंसर है, डी। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके उसके बारे में देख लेते हैं। तो किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और प्रधानमंत्री हैं सैडियर जैपारोव। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, क्या नाम था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भानु अथैया, बी है सुधा शर्मा, सी है शीतल मेहता, डी है अन्वी शर्मा। तो ऑप्शन इसका ए सही है कि भानु अथैया जो है वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिनका निधन हो गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला और आखिरी प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर, बी है 16 अक्टूबर, सी है 18 अक्टूबर, डी है 20 अक्टूबर। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि हाल ही में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है। ठीक है। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करना है और लोगों को खाद्यान्न का महत्व समझाने और खाद्यान्न को बर्बादी को रोकने के प्रति जागरूक करना है। ठीक है। तो ये आज के हमारे जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके बारे में वीडियो था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो भी किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गई है। ठीक है। और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई ID पर जाके लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।